हाँ जी, की हाल चाल ने। सत श्री अकाल। तो अज आप हिस्टरी करांगे इजराइल ते पैलेसटाइन की। बहुत जरूरी है, ਤਾਂ ही थानू मसले का समझ आऊगी। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मसला चल रहा है, इन्हां 'ਚ डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, जो 7 अक्तूबर ਨੂੰ हमास जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है गाज़ा पट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ। गाज़ा पट्टी कित्थे है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ है इजराइल ਦੇ ਵਿੱਚ ही एक ਥਾਂ है जिथे पैलेस्टीनियंस ਰਹਿੰਦੇ है। ठीक है, तो गाज़ा पट्टी ਵਿੱਚੋਂ रॉकेट्स दागे गए ने इजराइल वाले पासे। ठीक है जी, 7 अक्तूबर 2023 ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ इजराइलाइट्स मारे गए ने। ठीक है, ਉਹਦੇ और 250 ਦੇ ਕਰੀਬ किडनैप भी करके लै गए ने हमास वाले इजराइल वाले पासों। तो ਉਹਦੇ जवाबी कार्रवाई ਉਹਦੇ बदले ਵਿੱਚ इजराइल ने 8 अक्तूबर ਤੋਂ ਇਹ गोलाबारी ਜਾਂ जवाबी कार्रवाई शुरू की हुई है गाज़ा पट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ। और एट प्रेजेंट मैं जी वीडियो बना रहा इस समय तक गाज़ा पट्टी में 28,000 के करीब मौतां हो चुकी ने। समझ आ रही किनारी। तो गाज़ा पट्टी जो मन के चलो तो 22-23 लाख की आबादी हैगी, वो 27-28,000 दी मौतां हो चुकी ने, जिहदे 2/3 मैजोरिटी जी है वो वूमन की ते बच्चों की है। तो बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट भखिया होया, इंटरनैशनलाइज हो चुका है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, और पिछले कई सालों में ये बार बार क्यों हो रहा, इन्हां पैलेसटाइन और इजराइल दे विच ये लड़ाई क्यों हो रही है। ठीक है जी, ये कारणों बारे पता थानू तां ही लगूगा जे थानू हिस्टरी बारे पता लगूगा। तो ये पंजाबी विच मैं वीडियो बना रहा, आई थिंक यूट्यूब विच पंजाबी विच वीडियो कोई होर है नहीं इस मुद्दे ते। तो ध्यान नाल सुनो, स्पैशली जिहड़े IAS या PCS की तैयारी करते हैं। तो आपां जे गल करिए क्राइस्ट के जन्म तो 3000 साल पहलां दी 3000 BC दे विच ये जिहड़ा मिडल ईस्ट का एरिया सी, जिथे इजराइल है, तुर्की है, आ देखो मैं तुहानूं दिखाउणा, आ मैप है। ठीक है जी, हुण आ जिहड़ा मिडल ईस्ट का एरिया वर्ल्ड दे विच जिवें ईरान, इराक, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, तुर्की है ना। तो तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन ते आ इजराइल है, नीला जा इजराइल है छोटा जा। ये सारा जिहड़ा एरिया है ये मिडल ईस्ट का है। इस मिडल ईस्ट के एरिए दे विच कैनानाइट्स नाम की सिविलाइजेशन रहिंदी हुंदी सी। ठीक है जी, ये 3000 साल पहला ईसा तो ये कैनानाइट्स एक सैमिटिक पीपल सीगे। सैमिटिक ते एंटी सैमिटिक च फर्क हुंदा है। सैमिटिक पीपलों का या सैमिटिक लोगों का रहन सहन, खाण पीण, ठीक है जी, इन्हां दे कपड़े पाउण दा ढंग, इन्हां दे बोलण चालण दा ढंग, इन्हां दा ट्रैडिशन, इन्हां दा कल्चर एंटी सैमिटिक पीपल नालों बिल्कुल डिफरेंट हुंदा है, काफ़ी हद तक डिफरेंट होंगे। हुण तुसीं कहोगे सर एंटी सैमिटिक किहड़े हुंदे? एंटी सैमिटिक वो हुंदे जिहड़े इन्हां नालों डिफरेंट होंगे, जिवें कि यूरोपीयन कंट्रीज़ के लोग। ठीक है जी, तो कैनेडियंस हो गए, अमेरिकनस हो गए, या यूरोपीयन कंट्रीज़ के ब्रिटिश हो गई, फ्रांस हो गए, ये सारे, या जर्मनी हो गया, ये एंटी सैमिटिक ने। तो ये जिहड़े लोग ने मिडल ईस्ट के, ये सैमिटिक पीपल ने। तो कैनानाइट्स सन आपां 3000 साल पहलां दी गल करिए, जीसस क्राइस्ट के बर्थ तो पहलां दी गल करिए, तो ये उदों इत्थे सिविलाइजेशन हुंदी सी। हौली हौली की होया, अब्राहम नाम का एक पैगंबर कह लो, आदमी कह लो, कुछ मर्जी कह लो, वो पैगंबर या आदमी कह लो, वो अपना सारा काम धाम या अपना सोना चांदी, अपने नौकर चाकर, अपनी बीवियां, अपने बच्चे, सारे जो भी उहदे सीगे आले दुआले लोग सीगे, उहदी कम्यूनिटी सी, वो सारी कम्यूनिटी नूं लैके वो इस कैनानाइट्स ट्राइब्स जिथे रहिंदे सी उत्थे आ गया। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति, ये अब्राहम नाम का जिहड़ा व्यक्ति सी अगे जाके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ते जूस का मेन सेंटर पॉइंट बनता है। एक ज्यूस, इजराइलाइट्स, ठीक है, क्रिश्चियंस ते मुस्लिम्स, इन्हां ये सारे ही अब्राहम नूं मनदे ने, अब्राहम तो ही पैदा होए ने। वो जिहड़ा एक अब्राहम होया सी उस तो ही ये सारे पैदा होए ने, ये तिन्ने कम्यूनिटीज़। तो अब्राहम नूं परमात्मा वालों, रब वालों ये हुक्म सी कि तू जाके कैनानाइट्स वाले जिहड़ा एरिया जिथे कैनानाइट्स वसे हुए ने उत्थे जाके अपनी वसों कर, उत्थे वस, वो एरिया तेरा है, तेनों मैं अपना आशीर्वाद दिना। तो ये किते हिस्टरी बुक्स विच नहीं लिखा होया, ये ओल्ड टैस्टामेंट बाइबल दे विच लिखा होया। बाइबल भी 2 टाइप की हुंदी है, ठीक है, एक ओल्ड बाइबल, एक न्यू बाइबल, ओल्ड टैस्टामेंट एंड न्यू टैस्टामेंट। ध्यान नाल सुनो, क्राइस्ट के जन्म तो बाद जिहड़ी बाइबल अलग है, उस 26-27 किताबां ने, उन्होंने न्यू टैस्टामेंट बोलते हैं। तो क्राइस्ट के जन्म तो पहला भी 36-37 किताबां ने, उन्होंने किताबां का जिहड़ा ग्रुप सारा जिहड़ा समूह है उन्होंने ओल्ड टैस्टामेंट कहने, जिहदे राइटर्स भी अलग अलग सीगे।
तो ओल्ड टैस्टामेंट में यही दस्या गया। हुण इहदी पुष्टि कोई नहीं है, आर्चीओलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार भी इनू अब्राहम नूं ये हुक्म होया रब वालों कि तू जा कैनानाइट्स वाले एरिए विच वस, और वो एरिए विच वसेगा तो तू होर भी तरक्की पाएगा, तेरा अगे जिहड़ा परिवार वधूगा। चलो भी वो लै गया अपना, तो कैनानाइट्स ने उन्होंने रिसीव अच्छा किया, वधिया रिसीव किया। हालांकि ट्रडिशन अलग अलग सीगे, उन्होंने बोली अलग अलग सी या जो भी, लेकिन अब्राहम क्योंकि बहुत तगड़ा आदमी सी, ये लाम लक्षर बहुत सी, बहुत पैसे वाला सी, बहुत अमीर आदमी सी, सोना चांदी नाल लैके आया, घोड़े लैके आया, होर ये जिन्ने भी ये कुनबे के लोग सी सब नूं लैके आया, ये वाइफ्स भी सीगियां। तो रिसीव अच्छा किया कैनानाइट्स ने, कोई लड़ाई नहीं की, ये हौली हौली उत्थे वसन लग गए अब्राहम ते ये जिहड़े भी कुनबे के लोग सीगे। अब्राहम दियां दो जिहड़ियां वाइफ सीगियां, एक सी सारा, एक सी हगर। सारा ते हगार, मैनूं शायद बोलना नहीं चंगी तरह आ रहा। सारा वाइफ सी, एक हगार वाइफ सी। तो एक्चुअली हगार जिहड़ी सी वो सारा दी मेड सर्वेंट सी, इजिप्शियन मेड सर्वेंट सी हगार सारा दी। हुण रब ने परमात्मा ने इनू कहा अब्राहम नूं कि तू इत्थे वस, तेरा पुत्र होऊगा जो कि बहुत ही भागशाली होऊगा, ते ओहदी अगे जिहड़ी औलादां होणगीआं इस सारे एरिए विच बहुत अच्छी तरह वसणगीआं, फैलणगीआं, और तेरा कुनबा, तेरी जिहड़ी फैमिली अगे वधूगी, सारे एरिए विच वधिया थोड़ा नाम होऊगा। तो लेकिन सारा दे बच्चा नहीं हो रहा सी, ठीक है। तो जो 100 साल के करीब अब्राहम पहुंचा, उसकी उम्र बहुत सी, बहुत लंबी सी, तो 99 या 100 साल की उम्र में पहुंचा, फिर जाके सारा दे बच्चा होया। उदों पहला हगार नाम की जिहड़ी वाइफ सी इहदी अब्राहम दी, उदों पहला ओहदे बच्चा हो गया सी, ठीक है। मैं तुहानूं पहला कहा सी जिहड़ी हगार सी ये सारा दी मेड सर्वेंट सी, तो क्योंकि सारा दे बच्चा नहीं हो रहा सी, तो हगार थ्रू अब्राहम दा एक बच्चा होया, तो उस बच्चे का नाम सी इशमेल, जो कि बहुत बड़ा पैगंबर मन्निया जाता है मुस्लिम धर्म वालों। तो इशमेल होया। लेकिन जदों 99 साल इशमेल तो चलो जवानी च हो गया सीगा हगार दे, है ना, जिहड़ी सैकेंड वाइफ सी इहदी अब्राहम दी। लेकिन जिहड़ी ओरिजिनल वाइफ सी, पहली वाइफ सी सारा, ये भी क्योंकि रब ने कहा सी तेरा होना है, जवाक होना है, ये होया, विश्वास सी। 99-100 साल की उम्र में फिर ये भी हो गया, और ये जिहड़ा अब्राहम ते सारा दे थ्रू जिहड़ा बच्चा होया उसदा नाम सी इसहाक। इसहाक अगे जाके ज्यूज दा हैड बनता है, तो इशमैल अगे जाके मुस्लिम्स दा हैड बनता है। ध्यान नाल सुनो, दोने कज़न भरा ने, प्यो इक्को ही है अब्राहम, मावां अलग अलग ने। इशमेल दी माँ हगार है, तो यदी अपनी इसहाक दी माँ सारा है, ठीक है जी। तो इसहाक दे अगे फिर बच्चा होया, ठीक है। तो वो जिहड़ा बच्चा सीगा इसहाक दे जिहड़ा होया सी, ओहदे फिर अगे 12 बच्चे होए, ठीक है जी। वो 12 बच्चे जिहड़े है अगे जाके 12 ट्राइब्स बने इजराइलाइट्स दे, ठीक है जी। तो अब्राहम दा बच्चा इसहाक दा बच्चा अगे जिहड़ा सी वो जैकब सी, जां उहनूं इजराइलाइट भी बोल दें या इजराइल भी बोल दें, ठीक है। तो जैकब बोलते हैं मेन ਉਹਦਾ नाम। तो जैकब जिहड़ा कि इसहाक दा बच्चा सी, जैकब के थ्रू अगे फिर 12 बच्चे होए, वो 12 ट्राइब्स बने इजराइल दे 12 ट्राइब्स। उन्होंने ट्राइब्स के विचों ही अगे एक मोजिज नाम का होया पैगंबर, जो कि ओबवियसली ज्यूज का बहुत बड़ा पैगंबर मने जाते, इवन क्रिश्चियंस भी उन्होंने मानते हैं, तो मुस्लिम्स भी मोजिज नूं पैगंबर मानते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने 12 ट्राइब्स के विचों जिहड़ा है जिहड़े अलग अलग नाम सी, जिवें लैविस या कोई होर हो गया, तो उहदे विचों उन्होंने 12 ट्राइब्स के विचों क्राइस्ट का भी जन्म होया। ध्यान नाल सुनने वाली गल है। तो अब्राहम का बच्चा इसहाक का बच्चा जैकब के अगे 12 बच्चे होए, 12 मुंडे होए, जिहड़े कि 12 ट्राइब्स बने इजराइल दे, ठीक है जी। तो उन्होंने 12 ट्राइब्स के विचों फिर अगे जाके क्राइस्ट का जन्म होया। क्राइस्ट इहदा मतलब जन्म तो ज्यू सी, क्राइस्ट जन्म तो ज्यू सी, लेकिन क्राइस्ट दी अपनी टीचिंग्स अलग सीगियां, ज्यूस तो हट के सीगियां। तो क्राइस्ट का जन्म भी जेरूसलम के लागे तागे होया, ठीक है जी। तो जेरूसलम दे विच ही रहा क्राइस्ट, ठीक है, इजराइल के जेरूसलम एरिए विच, और उत्थे ही क्रूसीफिकेशन हुई सी,
ਤੇ ਜੂਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਰੋਮਨ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਅਲੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਤੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੂਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਮਨ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਜੈਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਸਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਬਣਾਤਾ। तो फिर न्यू बाइबल बन गई, न्यू टेस्टामेंट बन गया। क्राइस्ट तो पहला ओल्ड बाइबल है। बाइबल भी दो टाइप की है, न्यू बाइबल एंड ओल्ड बाइबल। जी नवी बाइबल उन्होंने आप न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं, और क्राइस्ट तो बाद जिन्हें भी किताबां ने 26-27 किताबां ने वो न्यू टेस्टामेंट है। तो क्राइस्ट के जन्म तो पहलों की जी किताबां ने 36-37 किताबां ने वो ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट को ही रैफर करते हैं जूस। तो जूस का जो बैकग्राउंड देख ली क्रिश्चियंस तो भी पहलों का है। जूस बहुत पुराने ने, क्रिश्चियन तो भी पहला ने, क्राइस्ट के जन्म तो भी पहला ने। क्राइस्ट अपने आप ही एक ज्यू सीगा, क्राइस्ट ज्यू ही सीगा, लेकिन क्राइस्ट की अपने टीचिंग्स होने करके अलग टीचिंग्स होने करके उन्होंने मनने वाले लोग होर सीगे, वो ज्यूज नालों अलग हो गए, वो क्रिश्चियन धर्म अलग पैदा हो गया। हुण ध्यान नाल सुनो, मुस्लिम धर्म बाद भी आऊगा, मुस्लिम धर्म भी आऊगा, लेकिन इन्हां दा इक्को ही सेंटर पॉइंट है कि है अब्राहम। अब्राहम नूं मुस्लिम इब्राहिम बोल दिंदे ने, ते क्रिश्चियंस ते जिहड़े ये ज्यूज ने अब्राहम बोलते हैं। ठीक है जी, मुस्लिम इब्राहिम बोल देते हैं, है एक कोई आदमी है या पैगंबर कह लो। ठीक है, तो ये सी हुण जी सैकेंड जी वाइफ सी अब्राहम दी या इब्राहिम दी, उहदा नाम सी हगार। तो हगार तो जिहड़ा बच्चा पैदा हुआ इशमेल, जो कि मुस्लिम्स का मेन एक तरह का मोढी बनता है। तो इशमेल तो अगे फिर जिहड़े बच्चे पैदा होंदे है, मुंडे पैदा होंदे है, वो अगे अगे कुनबा वधी जांदा अगे लीनेज वधी जांदी है। तो इशमेल तो अगे जिहड़ी लीनेज वधदी है उहदे विचों ही अगे जाके जिहड़ा है मुहम्मद मुसलमानां दा सब तो वड्डे जिहड़े पैगंबर होए ने मुहम्मद साहब, उस लीनेज विचों ही उन्हां दा जन्म हुंदा है मुहम्मद साहब। तो ये सीगा इन्हां दी हिस्टरी। तो हुण आपां जे गल करिए फिर की होया कैनानाइट्स दे एरिए विच, क्योंकि हुण अब्राहम साहब आ गए सीगे अपना कुनबा लैके, अपने वाइफ्स नूं लैके, ते होर सारा साजो समान और पैसा बहुत सी इन्हां कोले। तो उत्थे कैनानाइट्स ने इन्हां नाल लड़ाई नहीं की, उत्थे वसन लगे हौली हौली, क्योंकि रब्बी उपरों इन्हां नूं दात मिली हुई सी, रब ने इन्हां नूं कहा होया सी कि इस एरिए विच तू वसेगा, तेरे अगे बच्चे वसणगे। तो इस ते दृढ़ विश्वास सी उन्हां नूं। तो सन 2000 साल दी आपां जे गल करिए BC, मतलब क्राइस्ट के जन्म तो 2000 साल पहलां दी गल करिए, उदों ये अब्राहम साहब आए सीगे। ठीक है जी, उस एरिए विच हौली हौली उन्हां दा कुनबा अगे वधी गया। उस कुनबे चों ही किंग डेविड पैदा होया, किंग डेविड। तो ये उस इजराइल एरिए दा सब तो पहला किंग होया, किंग डेविड। किंग डेविड ये सन 1200 BC की गल करदा मैं, क्राइस्ट के जन्म तो 1200 साल पहलां की गल करदा। तो किंग डेविड का बच्चा फिर किंग सोलोमोन होया, सोलोमोन। ठीक है, इनू मुस्लिम किंग अपना सुलेमान भी बोल देंगे, सुलेमान। मुस्लिम इनू सुलेमान बोल देंगे, लेकिन जो क्रिश्चियन ने यूज किंग सोलोमोन बोलते, वो काफ़ी मशहूर राजा होया है। ये भी जू सी, इसहाक ते अगे जैकब दिए अगे लीनेज विचों ही सी होया। ठीक है, तो डेविड भी उस लीनेज चो है। किंग सोलोमन उहदा डेविड का बच्चा सी या मुंडा सी, काफ़ी मशहूर किंग सी, इन्हें काफ़ी डिवेलपमेंट की, काफ़ी पढ़िया, मतलब काफ़ी इंटैलीजेंट सी, ब्रेव सी, तो इसने उस इजराइल किंगडम ते काफ़ी राज किया। तो किंग सोलोमन दे जाण तो बाद फिर जिहड़ा है काफ़ी साल राज होने तो बाद किंग सोलोमन ने उत्थे बहुत वड्डा काम किया। उन्हें किंग सोलोमन ने ये जिहड़ा एरिया ना जिथे हुण लड़ाई हो रही है जेरूसलम, इस एरिए विच उन्हें आ बनाया। मैं तुहानूं दिखा देना दिस थिंग आ चीज़ बनाई, टैंपल माउंट। तो आ टैंपल माउंट है। मैं तुहानूं वीडियो या कोई होर फोटो इंटरनेट तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला हो जाता, तो मैं आप ही बनाई है। तो ये टैंपल माउंट है, ये की चीज़ है, किवें है, मैं तुहानूं बाद दसूँगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि इत्थे टैंपल माउंट दे विच आह डोम ऑफ रॉक भी है मुसलमानों का, इत्थे अल अक्सा मॉस्क भी है मुसलमानों की। ठीक है, तो मुसलमान इनू हरम अल शरीफ भी बोल देंगे ने टैंपल माउंट नूं, यूज इनू टैंपल माउंट बोलते हैं। तो इस तो थोड़ी जी दूर जिहड़ा है चर्च ऑफ होली
ਸਪਲਕਰ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਰਚ ਆਫ ਹੋਲੀ ਸਪਲਕਰ ਹੈ। तो ये जो टैंपल माउंट है, ये सब तो पहला फर्स्ट टैंपल माउंट भी बोल दें, ये बनाया किने, ये किंग सोलोमन ने बनाया, जो आप एक तरह का जीव सी। तो फर्स्ट टैंपल बनाया उन्हें। फर्स्ट टैंपल बनाने तो बाद किंग सोलोमन दे मरण तो बाद उत्थे आ गए अपना बेबीलोनियंस। तो बेबीलोनियंस ने कब्जा कर लिया। तो बेबीलोनियंस ने इस एरिए ते कब्जा कर लिया। बेबीलोनियंस ने उत्थे पहला तो कुछ नहीं किया, ज्यूज़ नूं वसन दिता, लेकिन ज्यूज़ की रिवोल्ट हुई बेबीलोनियंस के खिलाफ, बहुत वड्डी रिवोल्ट हुई। उस रिवोल्ट नूं फिर बेबीलोनियंस ने दबाया, तो बेबीलोनियंस ने फिर की किया, हौली 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 ये रिवोल्ट बाद विच रोमन्स के खिलाफ भी हुई है, वो बाद च आउणगे, वो मैं तुहानूं बाद दसूँगा। तो बेबीलोनियंस दे आउण सार उन्होंने डर सी भी रिवोल्ट हो सकती है, या माड़ी मोटी स्कर्मिशेस या रिवोल्ट होई होनी है, कोई भी कारण होवे, क्योंकि हिस्ट्री विच क्लीयर नहीं है, ये सारा बाइबल तो सोर्स मिलता आपां नूं, ठीक है। कोई आर्चोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बेबीलोनियंस ने आउण सार टैंपल माउंट 1 जिहड़ा कि किंग सोलोमन ने बनाया सी उसनूं ढाता। बेबीलोनियंस ने ये जिहड़ा टैंपल माउंट सी, फर्स्ट टैंपल माउंट बनाया सी, इस सब नूं ढाता। तो जदों ये ढाता उदों बाद ज्यूज़ नूं भजाता, उत्थों ज्यूज़ नूं जिहड़ा है बेबीलोनियन कंट्री आपदी कंट्री विच एज अ स्लेव बना के उत्थे भेजता, ठीक है जी। तो बेबीलोनियंस काफ़ी समा रहे। उस तो बाद आ गए पर्शियंस या पर्शियंस बोलो, ठीक है जी। तो पर्शियंस जिहड़े आए उस तो बाद पर्शियंस ने फिर दोबारा फिर ज्यूज़ नूं बुला लिया उस एरिए विच, इस एरिए विच, ठीक है जी। तो ये जिहड़ा एरिया है, इस एरिए विच पर्शियंस दा राज आ गया। तो पर्शियंस ने हुण बेबीलोनियन ने 556 BC दे विच ये जिहड़ा है टैंपल माउंट ढाया सी, ठीक है जी। उस तो आप थोड़े साल होर अगे करिए तो पर्शियंस आए। पर्शियंस ने दोबारा फिर ज्यूज़ नूं बुलाया और दोबारे फिर उन्होंने टैंपल माउंट बनाने की इजाज़त दी और खैर बनाया भी, ठीक है जी। तो जिहड़ा ढाया सी बेबीलोनियंस ने, उन्होंने दोबारे किहने बनाया, पर्शियंस ने बनाता। पर्शियंस तो बाद किहदा रूल आया, पर्शियंस तो बाद हौली 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 जिहड़ा है रूल आउंदा है रोमन्स दा। हुण हौली हौली जीसस क्राइस्ट का जन्म भी हो रहा, ठीक है जी। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म तो 63 ईयर्स पहलां दी जे गल करिए, रोमन्स ने हमला करता इस एरिए ते। रोमन्स आए तो रोमन्स ने इस एरिए ते कब्जा कर लिया। 63 BC की गल करदा। तो रोमन्स ने पहला कुछ नहीं किया ज्यूज़ नूं, लेकिन ज्यूज़ की रिवोल्ट हुई, बहुत तकड़ी रिवोल्ट हुई। ज्यूज़ की रिवोल्ट नूं खत्म करने के लिए रोमन्स ने ज्यूज़ दे ये जिहड़ा सैकेंड टैंपल बनाया सी, पर्शियंस ने सैकेंड टैंपल माउंट भी कह दो, सैकेंड टैंपल नूं फेर ढाता, ठीक है। तो पहला टैंपल माउंट जिहड़ा बनाया सी ओरिजिनल किंग सोलोमन ने, उन्होंने ढाया सी बेबीलोनियंस ने 556 BC दे विच, ठीक है। फिर पर्शियंस ने बनाता दोबारे, ज्यूज़ की हेल्प नाल दोबारे बनाता। तो सैकेंड टैंपल माउंट नूं दोबारे किहने ढाया, रोमन्स ने। रोमन्स ने ढाया क्राइस्ट के जन्म तो बाद। क्राइस्ट के जन्म तो 63 ईयर्स पहला या 63 BC विच रोमन्स आए, उन्होंने हमला, उन्होंने कब्जा कर लिया। क्राइस्ट के जन्म तो 70 साल बाद, मतलब 70 AD आफ्टर डेथ, ठीक है जी। क्राइस्ट के जन्म तो 70 साल बाद उदों भी रोमन्स का कब्जा सी। रोमन्स ने 70 साल बाद यह सैकेंड टैंपल माउंट भी ढाता। चलो जी, उदों बाद रोमन्स जिहड़े सी, रोमन्स का जिहड़ा कॉन्स्टेंटाइन भी कह दिंदे उहदा नाम, रोमन्स का जिहड़ा राजा सी ओह, क्योंकि उन्होंने ज्यूज़ नूं तां भजाता सी और क्राइस्ट के हक विच सीगे, क्राइस्ट की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा सी रोमन्स के उपर। तो कॉन्स्टेंटाइन नाम का जिहड़ा रोमन एंपरर सी, उन्हें अपने आप नूं क्रिश्चियन धर्म विच तब्दील कर लिया, क्योंकि रोमन एंपरर खुद क्रिश्चियन बन गया, इसलिए रोमन्स सारे ही क्रिश्चियन बन गए। तो उत्थों फिर क्रिश्चियन रूल आ गया, ये जेरूसलम सारा क्रिश्चियंस दे अंडर आ गया। तो क्रिश्चियंस उत्थे वसन लग गए। तो काफ़ी साल क्रिश्चियंस रहे। उस तो बाद जिहड़े है 7वीं AD विच, 7th AD, मतलब जीसस दे क्राइस्ट के जन्म तो बाद 700 साल, 600-700 साल बाद अरब आर्मियाँ, अरब कंट्रियाँ जो कि मुस्लिम कंट्रियाँ सीगियां, उन्होंने हमला करता। उन्होंने की करता, हमला करता इस एरिए दे विच, ठीक है। तो जो उन्होंने हमला करता, उन्होंने कब्जा कर लिया। अरब आर्मियाँ ने इस एरिए ते कब्जा कर लिया जिहदे उपर रोमन्स का कब्जा सी।
ਹੁਣ ਅਰਬ ਆਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਮ ਆਫ ਰੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਲਸਕਾ ਮੌਸਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਸਟੋਰੀ, ਤੋ 600-700 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 600-700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੈਕੰਡ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ? ਰੋਮਨਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮ ਆਫ ਰੌਕ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 600-700 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮੌਸਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੋ ਅਲਸਕਾ ਮੌਸਕ ਤੇ ਡੋਮ ਆਫ ਰੌਕ ਇਹ 100-150 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। 600 ਤੇ 700 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤੇ। ਬੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਸਕਾ ਮੌਸਕ ਤੇ ਡੋਮ ਆਫ ਦ ਰੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਥਰਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ। तो ये थर्ड रिलीजियस प्लेस है अल अक्सा मॉस्क, बहुत ही रिलीजियस प्लेस है मुसलमानों की। मुसलमान दूरों दूरों इत्थे आके अपने पैगंबर नूं याद करते हैं, तो बड़ी रिलीजियस प्लेस मनी जाती है। तो डोम ऑफ रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क, तो इत्थे मुसलमानों ने अपना उस टैंपल माउंट ते अपना डोम ऑफ रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क बनाई, जो कि पहला जूस का टैंपल माउंट हुंदा सी। हुण एट प्रेजेंट स्टेटस की है, इत्थे डोम ऑफ रॉक भी है, अल अक्सा मॉस्क भी है। इत्थे मुसलमान आके अपना जो भी करते हैं, ठीक है ना, जो भी परमात्मा नूं याद करते हैं, अपने मुहम्मद साहब नूं याद करते हैं, इत्थे आके अपनी सजदा करते हैं। तो इत्थे जिहड़े इन्ना क एरिया है, आ जिहड़ा एरिया है ये वैसटर्न वॉल है, इत्थे यूज आके आपदा मत्था टेकते हैं, प्रे करते हैं, जो भी करते हैं। इत्थे मुसलमान अपना प्रे करते हैं। इत्थे वैसटर्न वॉल दे विच एक थोड़ी छोटी कंध रह गई है पुराने टैंपल माउंट की। सैकेंड टैंपल माउंट जिहड़ा ढाया सी ना, किहने ढाया सी दसो? रोमन्स ने ढाया सी ना। तो रोमन जिहड़ा ढाता सीगा, वो ढाता सी, उहदे विच थोड़ी जी पुरानी एक कंध बच गई है। हुण ये कंध बच गई, बाकी तो सारा चलो चेंज हो गया ना। इत्थे तो हुण मॉस्क बन गई, डोम ऑफ रॉक बन गया। इत्थे तो हुण जूस आ नहीं सकदे, इत्थे सिर्फ मुसलमान एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बार बार जिहड़ा इन्ना क एरिया आ जिहड़ी कंध है, इत्थे जूस आके मत्था टेकदे ने, इत्थों मत्था टेक के वापस भाग जाते हैं, इत्थे अंडर एंटर नहीं करते। लेकिन लड़ाई पता की है, कई बार क्योंकि ये सारा एरिया इजराइल के कंट्रोल में है, ध्यान रखो, जेरूसलम के ईस्ट जेरूसलम के है सारा कुछ। ये 37 एकड़ का एरिया सारा, जिहड़ा मेन बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों के बीच। मेन लड़ाई इस एरिए को कब्जे करने है। इजराइल कहता सारा एरिया मेरा है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जिहड़े कि मुस्लिम ने, ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम ने, वो उन्होंने लिए तो बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, वो किवें दे देन? वो कहते साडा एरिया। ये ईस्ट जेरूसलम दे विच एक थां है, उत्थे ये जिहड़ा है ये एरिया है 37 एकड़ के करीब। तो ज्यूज़ इत्थे मत्था टेक के वापस आ जांदे। लेकिन कई बार इजराइल के जिहड़ी फोर्सिस ने, IDF फोर्सिस, क्योंकि सारा एरिया इजराइल के कंट्रोल च है, वो अंदर वड़ जांदियां ने इस टैंपल माउंट या हरम अल शरीफ के अंदर वड़ जांदियां ने, अपना लाम लश्कर लैके या अपने हथियार लैके। इस ते फिर आपत्ति जताउंदा है पैलेस्टाइन भी साडा इन्ना रिलीजियस प्लेस है, इत्थे तुसीं अपनी फोर्सिस नूं क्यों वाड़दे हो? इत्थे सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट सोरा जिहड़ा आ सकदा है। ज़्यादातर उस समय ते जिहड़ा है जिहड़ा इन्हां दा मुसलमानां दा अड दिन हुंदे ना अपना, तो उस समय सिक्योरिटी जिहड़ी है ये ज़्यादा टाइट कर दिंदे ने। जिहड़े जवान मुंडे कुड़ियां उन्होंने एंटर नहीं करन दिंदे, जिहड़े वड्डी उम्र के उन्होंने एंटर करन दिंदे। तो ये सिक्योरिटी सारी अरेंजमेंट जिहड़ी है IDF फोर्सिस इजराइल की करती है। इस चीज़ नूं जिहड़े पैलेस्टीनियन माड़ा समझदे, वो कहते साडी जिहड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट ते रिलीजियस प्लेस है, इत्थे तुसीं ना वड़ो। आ गल है, ये है मेन बोन ऑफ कंटेंशन। समझ आ गई? तो आप जी हिस्टरी की गल करी, हिस्टरी आप समझ रहे सी। तो 700 BC AD दे विच मुसलमानों का राज सी। हौली हौली की होया, 1100 AD दे विच मुसलमानों ने चलो उत्थे हुण वस गए मुसलमान, इस एरिया में सारा कंट्रोल हो गया। 1100 AD दे विच 300-400 साल बाद जिहड़े क्रिश्चियन सीगे, यूरोपियन क्रिश्चियन सी, उन्होंने हमला शुरू करता। इनू कहते क्रूसेड पीरियड। की बोलते हैं इनू आपां? क्रूसेड पीरियड। तो क्रूसेडर्स आए,
यूरोपीयन क्रूसेडर्स उधरों सारे आके, वो क्रिश्चियन सी ज़्यादातर, उन्होंने हौली हौली हमला करना शुरू करता। इन्हू क्रूसेड पीरियड कह दें। तो क्रूसेड पीरियड जिहड़ा है 1200-1300 आफ्टर AD, आफ्टर डैथ ऑफ द क्राइस्ट की गल करना। तो 600 ते 700 AD ਦੇ ਵਿੱਚ अरब कंट्रियां ने कब्जा कर लिया इस एरिया में, मिडल ईस्ट के इस एरिया में, ठीक है जी, मुसलमानों का कब्जा आ गया। लेकिन उस तो बाद 400-500 साल बाद क्रूसेडर्स आ गए, क्रिश्चियन क्रूसेडर्स, उन्होंने इस चीज़ इत्थे कब्जा कर लिया। लेकिन ज़्यादा टाइम कब्जा क्रूसेडर्स का रहा नहीं। दुबारे फिर मुसलमानों ने दुबारे फिर क्रूसेडर्स तो ये सारा एरिया खोलिया तो मुसलमान इत्थे वसन लग गए। अगले 400-500 साल तक मुसलमान इत्थे वसे। फिर मुसलमानों तो बाद उन्होंने विचों ही एक अलग टाइप के लोग पैदा हुए जिन्होंने आप ओटोमन्स कहने। ओटोमन्स वैसे सारे मुसलमान नहीं सीगे, अलग अलग कम्यूनिटी को बिलोंग करते, ज़्यादातर मुसलमान सी। तो ओटोमन्स नाम की सिविलाइजेशन इत्थे आई सन 1515 तो लैके AD की गल करदा मैं हुण, 1515 तो लैके 1917 तक ओटोमन्स दा राज इस एरिए विच, मिडल ईस्ट के इस एरिए विच रहा। ओटोमन्स का जिहड़ा है राज रहा। ओटोमन्स का राज 400 साल तक रहा। फिर 1917 दे विच बैलफोर डैक्लेरेशन हुई। तुहानूं याद होऊगा उदों फर्स्ट वर्ल्ड वार होने वाला सी। 1919 दे विच फर्स्ट वर्ल्ड वार होया सी, है ना? नहीं, 1914 विच तो लैके 1919 तक होया सी। मैनूं पक्की पूरी डेट नहीं याद फर्स्ट वर्ल्ड वार दी। फर्स्ट वर्ल्ड वार होने वाला सी आई थिंक। तो 1917 दे विच, हाँ 1919 आई थिंक स्टार्ट होया सी फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1917 विच बैलफोर डैक्लेरेशन हुई जिहदे विच इंग्लैंड ने ये सारे एरिए दे विच, क्योंकि पीस नहीं सीगा, इसनूं पीसफुल बनाउण वास्ते बैलफोर डैक्लेरेशन पास की, जिहदे विच कहा गया कि ये एरिए दे विच असीं जूस नूं सैटल करन देवांगे, जूस इत्थे सैटल हो सकदे ने। ते बैलफेयर डैक्लेरेशन मेन पुआड़े का कारण बनती है। अगे जाके किवें बनती है ये बैलफेयर डैक्लेरेशन, क्यों की गई, ब्रिटिश का ये की इंटरस्ट थी, कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश की सी या कोई होर मंतव सी ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश ने बैलफेयर डैक्लेरेशन के विच जूस नूं ये वादा करता इत्थे जूस का एक होमलैंड बनावांगे, जूस इत्थे रह सकते हैं। जिहड़े जूस नाल अत्याचार हो रहा सी वर्ल्ड ओवर दे विच, हिटलर ने तुहानूं पता है अगे जाके वर्ल्ड वार सैकेंड दे कोले 60 लाख जूस नूं गैस चैंबरां दे विच मारिया सी। इनू होलोकॉस्ट भी कहने हैं। वो अगे आप गल करांगे 1945 के करीब की गल कर रहे हैं, सैकेंड वर्ल्ड वॉर की गल कर रहे हैं आप। हुण फिलहाल बैलफोर डैक्लेरेशन की गल कर रहे हैं 1917 विच। ये क्यों बनाई गई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सी कि नहीं, और ये एक पासे तो इन्हों कहता है ना, लेकिन एक्चुअली उन्हों तो यह जिहड़ा है जूस नूं यह जिहड़ा वादा किया सी ये पूरा किया गया बाद विच कि नहीं। वर्ल्ड वार सैकेंड तक ये पूरा होया, क्योंकि हुण जूस ब्रिटिश के कहण ते ब्रिटिश के वादे के अनुसार इत्थे आके वसना शुरू कर गए। सारे यूरोपीयन तो इवन रशिया भी इन्हां नाल बहुत माड़ा हो रहा सी। जूस नूं हर पासे मारिया जा रहा सी, जूस कम्यूनिटी के लोगों को हर पासे मारिया जा रहा सी। कुछ जिहड़े क्रिश्चियनस एरिया ने, रशिया भी क्रिश्चियन सी, उधर यूरोपीयन भी क्रिश्चियन सी, उन्होंने ये जूस पसंद क्यों नहीं सी। वो कहते इन्हां ने साडा जिहड़ा है क्राइस्ट की क्रूसीफिकेशन इन्हां दे कहण ते हुई है। तो ये दिल विच उन्हां दे सी भी क्राइस्ट की जिहड़ी क्रूसीफिकेशन हुई है या जिहड़ा क्राइस्ट नूं इस क्रॉस ते लटकाया गया, ये जूस के कहण ते रोमन एंपरर ने लटकाया है। इसलिए जूस के अंदर जूस के प्रति नफरत सी इन्हां नूं, यूरोपीयंस नूं, इवन रशियंस नूं। तो जिथे जिथे जूस वसदे सी उन्हां नाल माड़ा वतीरा हुंदा सी। हालांकि जूस बहुत इंटैलीजेंट लोग ने, हाईली इंटैलीजेंट लोग ने, लेकिन क्योंकि इन्हां नाल माड़ा हो रहा सी ये भी अपना भालदे सी। नाले पिछों तुहानूं याद होऊगा अब्राहम नूं जूस अपना हैड मानते हैं। ईवन मुस्लिम दे नाल भी अब्राहम रिलेटेड है ना। तो क्रिश्चियन नाल भी अब्राहम रिलेटेड। तो अब्राहम नूं एक तरह का रब वालों गॉड वालों ये हुक्म आया सी कि तेरे जिहड़े बच्चे ने वो बच्चों नूं बहुत वधिया एरिया मिलूगा रहन सहन लई और वो अगे होर वधणगे, ठीक है। तो जूस भी मानते हैं भी वो सुनेहा साडे लई सी, ईवन मुस्लिम भी मानते साडे लई ये सुनेहा सी। है तो एक तरह के भरा ही ने ना, वो अब्राहम के अगे बच्चे ने ना, अगे लीनीएज आ गई ना, अलग अलग हो गए। अब्राहम नूं तो मानते हैं ना, अब्राहम नूं मुस्लिम इब्राहिम मान देंगे, ये अब्राहम मानते हैं। लेकिन इन्हां विच यही झगड़ा है भी ये एरिया साडा है, असीं इत्थे वसना है। वो कहते असीं वसना। और क्योंकि हुण अल अक्सा मॉस बन गई है, डोम ऑफ रॉक है, जो कि बहुत ही तगड़ा और बहुत ही हाईली रिगार्डिड रिलीजियस प्लेस है मुसलमानों लई तो यह जीवन मौत का सवाल है। जो मुसलमान इस एरिए नूं नहीं छड्ड सकते। तो इजराइल कहते भी असीं भी एरिए च रहना,
ਕੀ ਇਹ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ। ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ 1917 ਦੇ ਬੈਲਫੋਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।